दोस्तों, वंदे मातरम। जब हम किसी इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति की बात करते हैं तो हम ये उम्मीद करते हैं कि वो इंसान एक पढ़े लिखे इंसान के रूप में अपने मतलब जो उसके रवैया होता है उसको निभाएगा। लेकिन कई सारे मौक़ों पर ऐसा देखा गया है कि कई सारे इन्फ्लुएंसर्स ऐसे भी होते हैं जो अपने अड़ियल रवैये के कारण बुरे फंस जाते हैं। कुछ ऐसे ही दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी जोकोविच के साथ इस समय हो रहा है। सुनने में आ रहा है कि कोरोना का टीका नहीं लगवाने के कारण वो इस समय बुरे फंसते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब एक तरफ तो हम हमारे देश में कहते हैं कि भाई जो कुछ लोग हैं जो कि अनपढ़ हैं, गंवार हैं, वो लोग टीके से बचने के लिए भगते फिर रहे हैं। अब इतने बड़े स्तर का खिलाड़ी, पढ़ा लिखा इंसान अगर इस प्रकार की बातें करे तो आखिर कैसे चल सकता है। अब ऐसे में उनकी गिरफ्तार किए जाने की भी खबरें सामने आई। तो समझते हैं पूरा मामला क्या है और क्या कुछ किया है इस समय जोकोविच भाई साहब ने। विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ऑस्ट्रेलियन ओपन खेलने मेलबर्न पहुंचे, लेकिन वहां उन्हें आवर्जन हिरासत में ले लिया गया। जोकोविच पर आरोप है कि उन्होंने कोरोना का टीका नहीं लगवाने के कारण उनका वीज़ा दूसरी बार रद्द हो गया है। इसको लेकर उन्होंने शनिवार मतलब कि 15 जनवरी 2022 को हाईकोर्ट में अपील की है। इस मामले में रविवार को सुनवाई होगी। इसके बाद ही तय हो पाएगा कि वो सोमवार से शुरू होने वाले मैच खेलेंगे या उन्हें वापस सर्बिया भेजकर 3 साल के लिए बैन लगाया जाएगा। इस मामले पर ऑस्ट्रेलिया के आव्रजन मंत्री एलेक्स हॉक ने कहा कि जोकोविच के इस रवैये के कारण देश में टीका विरोधी भावना बढ़ सकती है। विदेश में नागरिक अशांति का खतरा है। कोरोना के टीके का विरोध करने वाले लोग उन्हें अपना रोल मॉडल की तरह देखते हैं। उधर जोकोविच ने दलील दी है कि वो हाल ही में कोरोना संक्रमित हुए थे, इसलिए उन्हें किसी को भी संक्रमण फैलाने की आशंका फिलहाल ना के बराबर है। ऑस्ट्रेलिया में कोरोना के टीके के खिलाफ कई रैलियां और विरोध प्रदर्शन हुए हैं। टीका नहीं लेने के कारण कम्युनिटी ट्रांसमिशन का भी खतरा है। वहीं विक्टोरिया प्रांत की सरकार ने 17 जनवरी से शुरू हो रहे ऑस्ट्रेलियन ओपन में सिर्फ उन्हीं खिलाड़ियों, अधिकारियों और दर्शकों को प्रवेश की अनुमति दी है जिन्हें कोरोना के दोनों टीके लग चुके हैं। जोकोविच के इससे पहले भी वीज़ा रद्द हो चुका है। पिछले सप्ताह मेलबर्न पहुंचते ही ऑस्ट्रेलिया सीमा बल ने उनका वीज़ा रद्द कर दिया गया था। वे ऑस्ट्रेलियाई लोगों के लिए निर्धारित कोरोना टीकाकरण के कड़े नियमों में मेडिकल छूट के लिए ज़रूरी मानदंडों पर खरे नहीं उतरे थे। जोकोविच ने सोशल मीडिया पोस्ट में स्वीकार किया था कि उनके यात्रा विवरण में गलती थी, जो कि उनके एजेंट द्वारा की गई एक मानवीय भूल थी, मतलब ह्यूमन एरर था। 5 जनवरी को जोकोविच ऑस्ट्रेलिया पहुंचे थे। उस वक्त उनके पूरी तरह वैक्सीनेटेड नहीं होने के कारण उनका वीज़े को भी रद्द कर दिया गया था। ये जानकारी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिस ने 6 जनवरी को दी थी। ऑस्ट्रेलियन ओपन में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे जोकोविच को मेलबर्न एयरपोर्ट पर ही रोक दिया गया था। बता दें कि 34 साल के जोकोविच फिलहाल पुरुषों की रैंकिंग में पहले नंबर पर हैं। उन्होंने अपने करियर में 20 ग्रैंड स्लैम समेत कुल 84 खिताब जीते हैं और उनके पास कुल 1154 करोड़ रुपए की इनामी राशि मौजूद है। मतलब ये सिर्फ इनामी राशि है, उसके अलावा जो एडवर्टाइजमेंट से कमाया है वो सब चीज़ें अलग है। जोकोविच के ऊपर ये जो मामला चल रहा है, जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है उनको सिर्फ संक्षेप में बता दूं मैं, तो देखिए होता क्या है, जब आप किसी ऐसे कॉज से जुड़ जाते हो जो कॉज एक मतलब दुनिया के प्रोस्पेक्टस के हिसाब से ख़राब होता है। मतलब कई लोग हैं जो वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते हैं, सबकी अपनी अपनी व्यक्तिगत चॉइस होती है, लेकिन वही व्यक्ति अगर उस वायरस को फैलाने का काम करे, भले ही अनजाने में करे, तो फिर वो व्यक्तिगत चॉइस जो है वो देश हित में या दुनिया के हित में या जनहित में खतरा बन जाता है। अब ऐसे में जब इतना बड़ा इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति कुछ ऐसा काम करेगा तो ऑब्वियस सी बात है उसकी विचारधारा से जुड़े हुए लोग उसको अपना रोल मॉडल मान लेंगे और उस मुहिम को काफ़ी आगे बढ़ाया जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया में वैसे भी कोरोना को लेकर जो नियम पाबंदियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा सख्त हैं। तो ऐसे में जोकोविच के खिलाफ जो एक्शन लिया जा रहा है वो मुझे तो ठीक लगता है। बाकी आप लोगों को क्या लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल नहीं। जय हिंद, जय भारत।